फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। साहिबा की दुनिया में आपका स्वागत है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। आज है मेरा आगरा में दूसरा दिन। मैंने ये दूसरा दिन का व्लॉग डाला है। कल के व्लॉग में मैंने अपने रूम का, होटल का, जिस जगह पे मैं रुकी थी आगरा पे, वो नहीं दे पाई थी। वो आज मैं इस व्लॉग में आपको दूंगी। उसके बाद मैं दूसरे दिन फतेहपुर सिकरी गई और जोधा अकबर का महल, उसके बाद और कहाँ कहाँ गई, उसके बाद स्टेशन के लिए, वो सारे व्लॉग मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और देख चलिए आपको ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा होटल जो मैंने आगरा में लिया था। और चलिए मैं आपको अंदर में इस होटल कैसा है वो आपको दिखाती हूँ, और ये होटल कहाँ पे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और आगे चलते जाइएगा तो मैं आपको अपना रूम भी दिखाऊंगी। ये किस जगह पे है? ये बालूगंज। बालूगंज। बालूगंज बाइक पार्ट्स की मार्केट पड़ती है। बाइक पार्ट्स मार्केट कहते हैं। यहाँ का बड़ा फेमस प्लेस है, इसको बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा होटल है और ये रूम है। आगरा का ताजमहल के 1 किलोमीटर के अंदर में हम लोगों ने रूम लिया था। और ये देखिए मेरा रूम है, बहुत ही खूबसूरत है। और हम लोग 4 पर्सन थे, पर 4 पर्सन के लिए बहुत ही बड़ा रूम हम लोगों ने लिया था। हम लोग सेकेंड डे पे सुबह सुबह फतेहपुर सिकरी के लिए निकल गए थे, क्योंकि फतेहपुर थोड़ा सा दूर है, इसीलिए सुबह सुबह ही निकलना पड़ता है। और देखिए मेरा भाई कैसे मस्ती कर रहा है मेरे साथ में, पर मैं बोली कि थोड़ा सा कम करो मस्ती। उसके बाद कुछ स्नैक्स थे हम लोगों ने लिए थे, चारों भाई थे, भाई बहन हम लोग मिलके स्नैक्स खाएं। उसका कुछ व्लॉग भी लिए थे मस्ती करते हुए। सबने बोला बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लंच कर लेते हैं। तो लंच में हम लोगों ने आलू पराठा मंगाया और आलू पराठा खाया। उसके बाद हम लोग निकल गए फतेहपुर सिकरी। शाम नहीं था, पहुंच के ही, उतर के ही हम लोग फतेहपुर सिकरी गए। उसके लिए हम लोगों ने एक गाइड हायर किया, क्योंकि हमें अंदर जाने का कुछ जानकारी नहीं था। फिर भी हम लोगों ने सोचा, एक बार सोचा कि गाइड ना हायर करें, पर फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया तो हम लोगों ने गाइड हायर किया। देखिए हम लोग गाइड हायर किए हैं तो वो हमें बताते जा रहा है। देखिए साथ में कितने सुंदर सुंदर बर्ड्स है, कबूतर है, और कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो मैंने कुछ वीडियो उनकी भी ली। और चलिए आपको आगे और भी वीडियो दिखाते हैं, और जो गाइड हमें बताते जाता है वो आपको दिखाते जाती हूँ। कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कौन कर ला फिर दूसरे पास से कर दी। जो हमने गाइड हायर किया था वो इतना स्लो बोल रहा था कि इसकी आवाज़ मेरे कैमरे पे आ ही नहीं रही थी। मैंने बोला भी कि ये कितना स्लो बोल रहा है, हम लोगों को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, तो समझ में क्या आएगा। फिर भी हम लोग उनकी बातों को थोड़ा थोड़ा सुने और फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको आगे दिखाती हूँ। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ को ये रुकना चाहता है तो यहाँ रुक सकते हैं। देखिए इस जगह पे हम लोग कुछ देर खड़े हुए थे। यहाँ पे हमें एक बैटरी वाली जो गाड़ी नहीं होती है, टोटो, उस पे बैठ के हम लोग को वहाँ जो फतेहपुर सिकरी सलीम शेख चिश्ती का मज़ार है और जोधा अकबर का महल है, वहाँ ले जाने के लिए ये टोटो आती है और हमें ले जाती है। देखिए हमारी टोटो आ गई है, हम लोगों ने इसमें बैठ के आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ रहे थे तो जो फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है यहीं से दिखता है बाहर का सीन। मैं आपको आगे इसका अंदर का सीन दिखाते हूँ। इन्हीं रास्तों से जाना पड़ता है और टोटो ही लेके जाना होता है, फिर इसी से रिटर्न आता है। और देखिए इस जगह पे हम लोगों को गाड़ी खड़ा कर दी, फिर हमें उतर के थोड़ी देर पैदल चलना पड़ा।
अकबर की 3 औलाद थी, हिंदू मुस्लिम के अलग अलग धर्मों से थी, बट औलाद किसी से नहीं थी। तो अकबर सभी धर्म पर गए, कहीं से उनको औलाद की नसीब नहीं हुई। फिर लास्ट में गए वो अकबर अजमेर। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती बाबा जो यहाँ पे लेटे हुए हैं, जोधा अकबर का जो क्या बोलते हैं, उनके जब बेटे थे सलीम पैदा हुए थे, वो इन्हीं मज़ार से उनकी दुआएं कबूल हुई थी। मैं उनकी मज़ार पे ले जाती हूँ। यहाँ हर किसी की दुआएं कबूल होती है। इंशाल्लाह आप लोग भी आइए, आप लोगों की भी दुआएं कबूल होगी। और माशाल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ करती हूँ कि इस दुनिया में जितने तमाम लोग हैं उनकी सारी मुकम्मल दुआएं सारी कबूल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नाम रखा। देखिए हम लोग शेख सलीम चिश्ती मज़ार के अंदर एंटर कर चुके हैं। देखिए ये अंदर का सीन है। मैंने कुछ अंदर का सीन का वीडियो लिया था ऊपर से। ये जो आगे फ्रंट में दिख रहा है ये बुलंद दरवाज़ा है, जामा मस्जिद का बुलंद दरवाज़ा। ये छोटा है, इससे बड़ा दिल्ली में जामा मस्जिद का बुलंद दरवाज़ा है। चलिए मैं आपको और भी आगे वीडियो दिखाती हूँ। ये प्रदेश का लोकेशन है। और वो सफ़ेद पत्थर का संगे मरमर का मार्बल देख रहे हैं, वहीं पे शेख सलीम चिश्ती बाबा लेटे हुए हैं, उन्हीं का ये मज़ार है। और ये सारे उनके नज़ारे जो ये सब कब्र क्या? तो ये सामने देख रहे हैं वाइट पत्थर की दरगाह, यही वो हजरत शेख सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह है। तो यहाँ कुछ भी नहीं था, पहाड़ी इलाका था, जंगल था। तो अजमेर से यहाँ चल कर आया था अकबर नंगे पे। यहाँ से अजमेर है 350 किलोमीटर। यहाँ पर अपनी परेशानी बताई, तब जाकर उनको एक लड़का हुआ, सेकंड हिंदू भाई जोधा भाई से, ना कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियन है भाई उनसे नहीं हुआ। तो इनका नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती, इन्होंने नाम रखा था अकबर के लड़के नाम सलीम। तो 1569 में सलीम हुए, 1570 में बनना शुरू हुआ ये, और 1582 में कम्प्लीट हुआ। तो 12 साल लगे इसको पूरा कम्प्लीट होने में। हर रोज़ यहाँ पर 10,000 मजदूर काम किया करते हैं। किसी का नाम था पत्ता लेने को, पत्ता लेकर किसी कटिंग करवा तो उसको तो बढ़ गया। जो हमने गाइड किया था उन्होंने जोधा अकबर की कहानी बताई और शेख सलीम चिश्ती के जो करामात थे उनके बारे में कुछ बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जुम्मे वाले दिन पूरी फुल हो जाती है। और ये सबसे ऊँचा दरवाज़ा एशिया का बुलंद दरवाज़ा। तो जिस गेट से हम आए ना उसको बोलते हैं बादशाह दरवाज़ा, रॉयल गेट। इस गेट से अकबर आते थे फ्राइडे वाले दिन नमाज पढ़ने के, और इस गेट से हम जनता है। देखा फ्रेंड्स, जो हमने गाइड किया था उन्हें बताया कि ये एशिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा है। यहाँ से राजा महाराजाओं एंटर करते थे और जो आम जनता थी जिससे हमने किया वो बताया। और ये जो वीडियो है यहाँ पे कब्रें हैं जो शेख सलीम चिश्ती बाबा है ना, उनके परिवार से सारे यहाँ पे लेटे हुए हैं। मैंने अपने कैमरे से चारों ओर सारे वीडियो लिए ताकि आपको दिखा सकूं कि शेख सलीम चिश्ती बाबा जहां लेटे हैं उनके आसपास कौन से दरवाजे, कौन से मकबरा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती बाबा के पास हमें फतिया कराना था, दुआ करना था, नियाज करना था। इसी के चलते हम लोग शेख सलीम चिश्ती बाबा के पास गए मज़ार के लिए। तो बहुत लोग जाते हैं अंदर और जो भी कुछ करते हैं ना, क्योंकि बाबा के आज ही फैमिली मेम्बर हैं सब ज़्यादा साथ, वो यहाँ पर आते हैं हर जुमेरात के दिन लंगर करते हैं प्योर। क्योंकि जो भी कुछ करते हैं ना तो यहाँ पर कोई रसीद नहीं करती है, फकीर नहीं करती, तो यहाँ का ट्रेडिशन आइए। यहाँ से हम लोगों ने सिरनी और चादर ली जो शेख सलीम चिश्ती बाबा को चढ़ानी थी। वो हमने अंदर जाके ज़ियारत की और ज़ियारत करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद कुछ फ़ोटो और पिक्चर क्लिक की हम लोग फैमिली मेम्बर्स और भाई बहन लेके। उसके बाद जो यहाँ फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा मेन गेट है ना, वो आपको मैं बाहर से दिखाती हूँ। इसी गेट से जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है वहीं से एंटर करना होता है, ताकि
ताकि जो बुलंद दरवाज़ा है वो बाहर से देख सकूं। देखिए अंदर का जो काम किया हुआ है कितना खूबसूरती से काम किया गया है, कारीगरों ने बहुत ही प्यारे से बनाया है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चलिए मैं आपको और भी आगे दिखाते जाती हूँ। जो हमारा गाइड था वो बोला कि अब हम चले जाते हैं, आप लोग देखते रहिए आगे सीन, मुझे लेट हो रहा है, मुझे और भी किन्हीं लोगों को लेके आना था। तो हम लोगों ने गाइड को बोला अच्छा ठीक है आप भैया चल जाइए, हम लोग थोड़ी देर के बाद आते हैं। देखिए कुछ बाहर में कुछ कितने सारे सामान बिक रहे थे और बच्चों लोग ले रहे थे। और ये देखिए मैं थोड़ी सी नीचे उतर के आपको बुलंद दरवाज़ा का बाहर से सीन दिखाती हूँ। सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा यही है और दिल्ली में भी है बड़ा, सबसे से बड़ा भी बुलंद दरवाज़ा, पर आगरा का फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा यही है। और मैं आपको हर तरफ से इसके सारे सीन दिखाती हूँ। देखिए उसके बाद दिखाने के बाद मैं अंदर फिर से जाने लगी। अंदर से जाने के बाद जो उधर मेन दरवाज़ा था जो आम लोग जनता आते थे उससे हम लोग निकलने के लिए यही दरवाजे से, इधर से भी जा सकते थे पर मैं सोची थोड़ी सी अंदर जाके कुछ वीडियो ब्लॉग ले सकूं, कुछ फ़ोटो क्लिक कर सकूं, इसीलिए हम लोग अंदर आ गए। कितने सारे सामान बिक रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लोग घूम रहे थे, खेल रहे थे। हम लोग निकलते गए, मेरी बहन और हम लोगों ने कुछ व्लॉग बनाए, वीडियो बनाए, उसके बाद आगे लिया और चारों और तरफ से घुमाते हुए हम लोग बाहर के लिए निकल गए। बाहर निकलने के बाद हमें जाना था यहीं पे पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है, जोधा अकबर का महल। देखिए ये जोधा अकबर का महल का बाहर का सीन है। चलिए आपको आगे लेते हैं। हम लोगों को गाइड ने थोड़ी सी बुद्धू बनाया क्योंकि गाइड बोला था आगे आपको कुछ भी नहीं लगेगा, तो जो भी है हम ही करेंगे। बाद में वो गाइड चला गया तो हम लोगों को यहाँ पे एंटर करने के लिए 50 रुपीज़ लगा। तो हम लोग भाई बहन ने 50 रुपीज़ दी और यहाँ पे एंटर किया। और देखिए ये जोधा अकबर का महल के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। चलिए आपको आगे दिखाती हूँ जोधा अकबर का महल के अंदर वो कहाँ, उनकी कहाँ पे मंदिर रहती थी, कहाँ पे तालाब, समुंदर। और एक मूवी भी यहाँ पे सीन हुई है, फिल्म मूवी का नाम था परदेश, वो भी जगह मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड ये जोधा अकबर का महल है, इसी में कमरों में, इन्हीं कमरों में उनकी सारी रानियां रहा करती थी। पर ये महल जोधा बाई के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो अकबर थे वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी जोधा बाई से करते थे, इसीलिए उनके नाम से ये महल जाना जाता है, क्योंकि जोधा बाई से अकबर की पहली औलाद हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जो जोधा बाई थी वो अंदर में, वो जहाँ पे पूजा करती थी और वो जहाँ पे रहती थी उनके कमरों को आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये अंदर है, अंदर पे जहाँ पे जोधा बाई जो अपना सारा वक्त गुजारती थी इसी जगह पे वो गुजारती थी और यहीं पे उनका मंदिर है। उस जगह को मैं भी आपको दिखाऊंगी और आपको दिखाती हूँ फ़िलहाल वो किस जगह पे रहती थी। पर फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, जहाँ पे पूजा करती थी, अपना सारा वक्त गुजारती थी, उस जगह पे मैं आपको ले जाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जोधा बाई का मंदिर है, यहाँ पे उनके कान्हा जी के सारी मूर्तियाँ रहती थी, पर अभी नहीं है। जब वो यहाँ पे रहती थी तो उनके कान्हा जी की मूर्ति थी और वो यहाँ पे पूजा करती थी। ये उनका पूजा घर है। जोधा बाई जहाँ पूजा करती थी वो आपको दिखाते हुए, उनके सारे नज़ारे आपको दिखाते हुए कहाँ पे पूजा करती थी। हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलते हुए मैंने एक राउंड से उनके महल को वीडियो अपने कैमरे में कैप्चर किया और आपको दिखाया कि वो कहाँ पे रहती थी, कहाँ पे पूजा करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम थोड़ी देर आके बाहर निकल गए, मैं आगे आपको चलते जाती हूँ और जो फिल्म मूवी परदेश हुई थी ना, वहाँ का सीन मैं आगे आपको वीडियो में व्लॉग में दिखाती जाती हूँ। उसी के साथ में साइड सीन भी आपको दिखाते जाती हूँ कि ये पूरा महल है। इसकी जानकारी मुझे पूरी उतनी है नहीं, पर मैं आपको दे सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं अंदर आ चुकी हूँ जिस जगह पे मूवी
फिल्म या फिर आप जो भी बोल सकते हैं, पर परदेश का जो शूटिंग हुआ था, एक गाना था, वो यहीं पे शूट हुआ था, वो आपको दिखाती हूँ। इस जगह पे वो कव्वाली और गाना हो रहा था, और ये मूवी शाहरुख खान का जो मूवी था परदेश, वो इसी जगह पे शूट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जगह पे हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटो क्लिक किए। उसके बाद फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए, ताकि आगे और भी सीन आपको दिखाते जाऊँ। देखिए फ्रेंड, ये जोधा अकबर का महल बहुत ही खूबसूरत था। पहले ज़माना का महल था, लाल पत्थर का बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत था। इनमें उनकी सारी रानियां रहा करती थी, और अकबर का जो महल जोधा अकबर के नाम से तो पूरे आगरा का नाम जाना जाता है, और मुग़लों के नाम से ये जाना जाता है, पर ये महल ज़्यादातर जोधा बाई के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वो सबसे प्यारी थी और उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते थे अकबर, क्योंकि जोधा बाई से उन्हें उनकी औलाद हुई थी। उनका औलाद का नाम था सलीम चिश्ती। जो मज़ार था ना, अभी पहले दिखाया था, शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं की दरगाह से दुआ के मुकामालियत से उन्हें एक औलाद पैदा हुई थी, तो उन्हीं के नाम से सलीम रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते और उनके महल के सारे नज़ारे, साइट सीन को आपको दिखाते हुए जाती हूँ। देखिए, ये उनका गार्डन है। वहाँ शाम के वक्त वो टहलते थे, यहाँ पे अपना समय बिताते थे अपनी रानिया के साथ में। बोलो भैया, फोन कर लो, कौन जगह का नाम बोलो, वहाँ से स्टेशन है ट्रेन। अरे भूम बढ़िया, हम सबसे सुनावे खाली ओकरा रो। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बाहर की और निकल गए। बाहर का भी कुछ सीन आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग यहाँ से भी एंटर कर रहे थे, पर हम लोगों ने उधर से एंटर किया था, क्योंकि हम लोगों को पहले जो शेख सलीम चिश्ती है मज़ार, वहाँ पे जाना था, इसीलिए हम लोगों ने उधर से एंटर किया। कुछ लोग इधर से भी एंटर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले जोधा बाई का महल देखना था, इसीलिए सब लोग इधर से एंटर कर रहे थे। उसके बाद मैंने बाहर का कुछ साइट सीन लिया, उसके बाद एंटर किया, क्योंकि हमें बाहर निकलना था, क्योंकि हमें और भी जगह जाना था, इसलिए कुछ साइट सीन लेते हुए हम लोग बाहर निकल गए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बाहर निकल गए, क्योंकि हमें और भी कहीं जाना था, लेट हो रहा था, इसलिए हम लोग बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद जिस टोटो से आए थे, उसी टोटो से हम लोग बाहर एंटर किए। बाहर एंटर करते हुए कुछ आपको साइट सीन दिखाते हुए जाती हूँ। देखिए, जिस जगह पे हमें उतारा, वहाँ पे बहुत सारे मार्केट लगे हुए थे, और बहुत ही सुंदर सुंदर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस, ज्वेलरी, एसेसरीज मिल रही थी, पर हम लोगों के पास टाइम नहीं था, तो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। क्योंकि बाहर निकलते हुए ये जो दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी का मेन दरवाज़ा है, इसी दरवाज़े से हम लोग बाहर निकल गए। उसके बाद हम लोगों को भूख लग गई, तो हम लोगों ने सोचा कुछ स्पाइसी चटपटा खाया जाए। तो आगरा पे एक फेमस जगह है सदर बाज़ार, वहाँ पे चाट काउंटर बहुत ही फेमस लगा हुआ रहता है। वहाँ पे जाके हम लोगों ने खूब सारी चाट खाई और आइसक्रीम खाई। चलिए आपको उसके सारे वीडियो और ब्लॉग दिखाती हूँ। ये पानी पूरी का 5 फ्लेवर था, पर हम लोगों को 1 फ्लेवर ही खाना था। हम लोग झारखंड के हैं, तो हम लोग को खट्टा मीठा तीखा पानी पूरी था, तो वो हम लोगों ने ट्राई किया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी था। उसके बाद हम लोगों ने दही पूरी ट्राई की, वो भी बहुत ही डिलीशियस थी। उसके बाद हम लोग को क्रेविंग हुई कि थोड़ा मीठा खाया जाए, तो मीठे में सोचा कि हम लोगों ने क्या खाया जाए। इधर तो झारखंड में थोड़ी ठंडी हो गई थी, पर हम लोग घूमने के लिए यहाँ पे आगरा आए थे, वहाँ पे बहुत ही गर्मी थी, तो गर्मी में थोड़ी तो आइसक्रीम बनती है, तो हम लोगों ने मैंगो आइसक्रीम ट्राई की।
देखिए भैया मैंगो आइसक्रीम हमारे लिए बना रहे हैं। ये देखिए हमारी ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम तैयार हो रही है। भैया बहुत ही सुंदर से उसे डेकोरेट कर रहे हैं। भैया ने देखिए स्पून लगा के हमें आइसक्रीम दी। हमने आइसक्रीम ट्राई की। उसके बाद भैया ने हमें कुल्फ़ी दी, मलाई कुल्फ़ी। मुझे मलाई कुल्फ़ी भी बहुत ही पसंद है, तो मैंने ही ट्राई की। मेरे भाई लोग और मेरी बहन ने नहीं ट्राई की। दोनों ही आइसक्रीम बहुत ही डिलीशियस यम्मी थी। मैंने ट्राई की और मेरे भाई लोग ने भी ट्राई की। उसके बाद भाई ने पेमेंट की। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए आगरा के लिए। उसके बाद देखिए हम लोग पहुँच गए हैं आगरा। आगरा पर पहुँचने के बाद हमें साइट सीन पे आगरा फोर्ट का साइट सीन मिला। वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में आपको दिखाते हुए जाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें जाना था बेबी ताज के पास, तो हम लोग बेबी ताज पहुँचते पहुँचते हम लोगों को दोपहर हो गई थी। कल खरीदना, वो भी खरीदना ओरिजिनल, जो घर तक चल जाए तुम्हारा। समझ रहे हो? देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बेबी ताज के पास आ गए और भाई लोग गए अंदर, एंटर हुए और बेबी ताज का जो टिकट लगता है 25 रुपीज़, उसका टिकट कटवाने गए और हम लोग दोनों सिस्टर बाहर खड़े होके वेट कर रहे थे। लो मेरा भाई टिकट दिखा रहा है, छोटा मिनी ताज का ना। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बेबी ताज के अंदर एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले आगरा में ये बेबी ताज ही बना था। इसी को देखकर आगरा का जो ताजमहल बना है वो मकबरा बनाया गया था। इसी नक्शे से आगरा का ताजमहल बना गया है। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ। ये भी अंदर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। देखिए ये बेबी ताज है। ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह पे भी हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर क्लिक की, बहुत सारी यादें अब समेटी और आपको आगे और ले जाती हूँ कि ये बेबी ताज अंदर से कितना ही खूबसूरत और कैसा दिखता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है और ये भी बना है, पर ये इसमें थोड़ा सा लाल कलर का लाल पत्थर से कुछ काम किया गया था, इसीलिए ये बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बेबी ताज के अंदर भी कितने सुंदर से काम किए गए थे। संगमरमर पत्थर पे कितने मेहनत से पहले के ज़माने के मज़दूरों ने कारीगरी की थी, आपको वो दिखाते हुए जाती हूँ। वही तो यहाँ ककरो आ रहा था ना। अरे शाहजहान के इतना जैनी हलथिन की कौन कह लेना जा तो देखिए फ्रेंड्स, मैं चारों ओर से आपको दिखाती हूँ कि जो बेबी ताज है कितना ही खूबसूरत लगता है पीछे से भी। और पीछे से भी जो इनका जो क्या बोलते फोर्ट बना हुआ है वो भी कितना खूबसूरत है। पर रूम में आगरा का जो ताजमहल है उसके पीछे यमुना नदी है। इसके पीछे भी यमुना नदी है, वो जो बहती है वो पूरे आगरा में बहते हुए जाती है। उसका पूरा मुझे डिटेलिंग नहीं पता है, पर अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेलिंग देती हूँ। पर मैं अंदर नहीं गई,
और क्योंकि मुझे जाना था, मेरा ट्रेन का टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था, तो हम लोगों को रूम जाना था, पैकिंग करना था, इसलिए कुछ ही सीन ले पाई और कुछ पिक्चर लेते हुए आपको दिखाते हुए जाती हूँ, क्योंकि हमें बाहर निकलना भी था, बहुत ही लेट हो रहा था। भाई बोल रहा था कि जल्दी करो क्योंकि हम लोगों को स्टेशन जाना है, क्योंकि हमें यहाँ से अगली लोकेशन पे जाना है। वो मैं आपको अगले व्लॉग में आपको अगली लोकेशन के बारे में बताऊंगी। साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बेबी ताज से बाहर निकल रहे थे, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, पर जो ताजमहल, आगरा का ताजमहल है, उसकी बात ही अलग है, क्योंकि वो मोहब्बत की निशानी है, तो वो अलग ही एक मुकाम कामयाब की है। पर सबसे 8वां अजूबा है, बहुत ही खूबसूरत जो आगरा का ताजमहल है। बेबी ताज भी बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग गई, तो रोड साइड हम लोगों ने बिरयानी खाई जो रोड पे मिलती है। चल सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए। उसके बाद हम लोग रूम आ गए। रूम आने के बाद हम लोगों ने पैकिंग स्टार्ट की, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन पकड़ना था दिल्ली के लिए। मेरा भाई सब पैकिंग करने के बाद हम लोग रूम से चेकआउट हो गए और निकल गए स्टेशन के लिए। स्टेशन निकलते हुए हम लोगों को आगरा फोर्ट दिखा बाहर की तरफ से। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगरा का स्टेशन आ गए हैं दिल्ली जाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगरा के प्लेटफॉर्म में अपना ट्रेन का वेट कर रहे थे कि हम लोग की ट्रेन लेट तो नहीं है, पर हम लोग की ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे थी, पर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म में थे, तो हम लोग उस साइड पे चले गए। देखिए फ्रेंड, हम लोग अपने सीट पे चले गए, ट्रेन पे बैठ गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ट्रेन निकल गई। हम लोग निकले दिल्ली के लिए। दिल्ली का व्लॉग मैं अगले वीडियो में आपको दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।